इस फ़िल्म की स्टार्टिंग में हमको एक रॉक बैंड को दिखाते हैं। तो वो एक बीच पर गाना गा रहे थे, लेकिन तभी पानी में 2 मेरमेड बाहर निकलती हैं जिनका नाम था गोल्डन और सिल्वर। तो वो भी वहाँ पर गाना गाने लगती हैं और उनकी इतनी मधुर आवाज़ थी कि रॉक बैंड के जितने भी लोग थे वो उनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। तो वो अब उस नाइट क्लब पर रहते हैं जहाँ पर वो अक्सर गाना गाया करते हैं। तभी वहाँ पर उनकी सिंगर क्रिसिया गाना भी गाती है। अब इसके बाद क्लब ओनर को दिखाते हैं जो कि अपने क्लब को ही देख रहा था, लेकिन तभी वो उस रूम में पहुंच जाता है जहां पर कि वो दोनों मेरमेड थी। तभी बैंड के वो 3 मेंबर क्रिसिया जो कि नाइट क्लब सिंगर थी और ड्रमर और एक बेस प्लेयर उन मेरमेड को ओनर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। तभी वो ओनर को मेरमेड के साथ अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन ड्रमर अभी भी रूम में था और वो मेरमेड से कपड़े उतारने के लिए कहता है। वो कपड़े भी उतारते हैं। तभी वो उनके पैरों पर एक गिलास पानी डालता है। उसकी वजह से उनके पैर पूंछ में बदल जाते हैं और उनके पूंछ पर ही प्राइवेट पार्ट था। तभी वो ओनर उसमें उंगली भी करता है। अब इसके बाद क्रिसिया को दिखाते हैं जो कि फिर से क्लब में गाना गाती है। गाना वगैरह सब ख़त्म होने के बाद वो फिर से उस रूम में जाती है जहाँ पर कि वो दोनों मेरमेड थी, लेकिन उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम से उनको पानी नहीं मिला था। तो वो उनको ठीक करने के लिए स्विमिंग पूल में डाल देते हैं और वो फिर से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। अब वो दोबारा से क्लब के ओनर से मिलते हैं और क्लब का ओनर उनसे उनका नाम भी पूछता है और वो अपना नाम उसे गोल्डन और सिल्वर बता भी देती हैं। इसके बाद वो एक मार्केट पर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो वहाँ पर वो ढेर सारी शॉपिंग भी करते हैं, इसी के साथ वो गाने भी गाते हैं। तो अब इसके बाद वो दोनों मेरमेड रूम में रहते हैं और बेस प्लेयर उन्हीं के रूम में था। तभी हमको पता चलता है कि उन दोनों मेरमेड में से सिल्वर उसे पसंद करती थी और वहीं पर वो दोनों मेरमेड एक दूसरे से मन में बात करते हैं। अब इसके बाद क्रिसिया उन दोनों मेरमेड को तैयार करती है और उनको स्टेज पर लेकर जाती है। वहाँ पर वो दोनों गाने भी गाते। तो वो उनकी मदद से अपने क्लब को चला रहे थे और पैसे भी कमा रहे थे और उनकी आवाज़ लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तभी वहाँ पर सिल्वर उस बेस प्लेयर को किस भी करती है और ये सब गोल्डन देखकर काफ़ी जेलस फील करती है और नाराज़ भी हो जाती है। अब वो सभी अपने घर पर रहते हैं और वहाँ पर वो पैसे को भी गिनते हैं। तो अब गोल्डन बाथरूम में रहती है और वो बाथटब में गाना भी गाती है। अब अगले दिन वो एक क्लब में जाती है। तभी वहाँ पर वो एक लड़के के साथ बैठकर अपनी पावर से उसे अट्रैक्ट करती है। वो लड़का उसे पसंद करने लगता है और वो दोनों कार से कहीं बाहर जाते हैं। अब फिल्म में सिल्वर को दिखाते हैं जो कि गोल्डन को ढूंढते हुए बाथरूम में जाती है, बट तभी वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड जिससे वो प्यार करती थी बेस प्लेयर किसी और लड़की के साथ था। ये सब देखने के बाद सिल्वर को काफ़ी बुरा लगता है। अब इसके बाद गोल्डन को दिखाते हैं जो कि एक नदी के पास उस लड़के के साथ कार में थी, लेकिन गोल्डन उसे मार देती है और यही हमको पता चलता है कि वो मेरमेड काफ़ी खूंखार थी। इसके बाद गोल्डन नदी के पानी में चली जाती है। अब सिल्वर को दिखाते हैं तो अगले दिन वो बेस प्लेयर को अपने साथ बाथरूम में लेकर जाती है और वो अपने कपड़े उतारकर बाथटब में लेट जाती है और उसके पैर पूंछ में बदल जाते हैं। तभी वो उस बेस प्लेयर को अपने साथ मज़े करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है और वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ, बट मैं फिर भी तुम्हें एक एनिमल यानी कि एक फ़िश की नज़र से देखता हूँ और हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं रह सकते हैं। सिल्वर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और तभी वहाँ पर वो गाना भी गाने लगती है जिससे वो बेस प्लेयर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होता है और वो भी अब सिल्वर को पसंद करने लगा था और वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा रोमांस भी करते हैं। अब वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ पर गोल्डन भी आ गई थी और गोल्डन के फेस पर ब्लड लगा हुआ था क्योंकि अभी वो एक इंसान को खाकर आई थी। सिल्वर को पता चल गया था कि उसने एक इंसान को मार दिया है, लेकिन गोल्डन झूठ बोल देती है, कहती है कि मैंने एक कोए को मारकर खाया था, लेकिन सिल्वर को सच पता था। अब इसके बाद वो दोनों मेरमेड क्लब में गाना गाती हैं और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक सी क्रेचर भी था जिसको हम इस फिल्म में ट्रीटोन के नाम से जानेंगे। तो वो गोल्डन से मिलता है और उससे अपने बैंड के बारे में बताता है। वो कहता है कि तुम्हारी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मैं चाहूँगा कि तुम किसी दिन हमारे बैंड को ज्वाइन करो और गाना गाओ।
तभी हमको सिल्वर को दिखाते हैं जो कि बेस प्लेयर के साथ काफ़ी मज़े कर रही थी, यानी कि वो रोमांस कर रहे थे और ये सब ट्रीटन को भी पता था। तभी वो गोल्डन को वार्न करता है और कहता है कि तुमको सिल्वर पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि अगर सिल्वर किसी लड़के से प्यार करेगी और वो लड़का किसी और लड़की से शादी कर लेगा तो सिल्वर को वो मारना होगा, नहीं तो सूरज की रोशनी में वो पानी की फॉर्म में बदल जाएगी और ये रूल सभी मेरमेड पर लागू होता है। तो गोल्डन अब क्लब से बाहर आ जाती है और वो रास्ते में रहती है। तभी उसे बीच रास्ते में एक पुलिस मिलती है और पुलिस को गोल्डन पर शक था उस विक्टिम को लेकर जिसको गोल्डन ने मारा था उस नदी के पास। तो पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती थी, इसी वजह से गोल्डन अपने गानों से उस पुलिस को अट्रैक्ट करती है और वो उसे अपने रूम में ले जाकर उसके साथ रोमांस भी करती है। इसके बाद वो सभी अपने घर पर रहते हैं। तभी ड्रमर डांस भी करता है और सभी काफ़ी खुश रहते हैं। बट इतने ही वो टीवी पर न्यूज़ देखते हैं जिसमें उस विक्टिम की डेथ के बारे में बताते हैं जिसको गोल्डन ने मारा था। तो बैंड के तीनों को पता चल गया था कि ये मेरमेड काफ़ी खूंखार हैं और ये इंसानों को भी मार सकती हैं। लेकिन तभी गोल्डन और सिल्वर अपने रूम में जाते हैं, लेकिन ड्रमर आकर उनके फेस पर एक पंच मारता है और उनको लगने लगता है कि वो दोनों मेरमेड मर गई हैं। तो वो उनको एक कारपेट में बंद करके नदी में फेंक देते हैं और वहाँ से घर चले जाते हैं। लेकिन घर जाने के बाद उन तीनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है जिसकी वजह से मारपीट भी होती है और वो तीनों बेहोश हो जाते हैं। अब उन मेरमेड को दिखाते हैं तो वो अभी तक मरी नहीं थी, वो जिंदा थी और वो नदी से भी बाहर आ जाते हैं। बाहर उनको कुछ इंसान मिलते हैं और वो उनको मारकर खा जाती हैं। अब इसके बाद वो दोनों मेरमेड उस बैंड के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि वो तीनों बेहोश थे। तो वो उनको ग्लूकोज चढ़ाते हैं और उनको ठीक भी कर देते हैं। तभी वो बैंड उन दोनों मेरमेड से माफ़ी भी मांगते हैं, लेकिन गोल्डन उस डमर के एक अंगूठे को खा जाती है क्योंकि उसने ही उनमें पंच मारा था। अब इसके बाद वो दोनों ट्रीटोन के बैंड पर जाते हैं और वहाँ पर वो गाना भी गाते हैं। तभी वो मेरमेड फ़ोटो शूट भी कराते हैं और उसी के बीच वो दोनों एक दूसरे से मन ही मन में बातें भी करते हैं। तो सिल्वर सर्जरी करवाने वाली थी और वो अपनी पूंछों के बदले पैर लगवाने वाली थी ताकि वो बेस प्लेयर के साथ शादी कर सके और उसके साथ लाइफ जी सके एक इंसान बन के। लेकिन गोल्डन उसे वार्न करती है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो वो अपनी आवाज़ को खो देगी, लेकिन फिर भी सिल्वर उसकी बात को मानती नहीं है। अब सिल्वर और बेस प्लेयर एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि उनकी सर्जरी करने वाला था और वो सिल्वर की सर्जरी को शुरू भी करता है। तो वो एक वुमेन के पैरों को सिल्वर में लगा देता है और उसकी पूंछ को वो उस वुमेन में लगा देता है और इससे सिल्वर की सर्जरी भी काफ़ी सक्सेसफुल रहती है और कुछ दिन बाद वो चलने भी लगती है। तभी बेस प्लेयर सिल्वर के पास आता है और वो उसके साथ सेक्स करने लगता है, लेकिन रोमांस करते टाइम सिल्वर को ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से बेस प्लेयर का प्राइवेट खून में लथपथ हो जाता है। इससे उसे काफ़ी बुरा लगता है और उसे पता चल गया था कि वो सिल्वर के साथ ये सब नहीं कर सकता, इसी वजह से वो उसे छोड़ देता है। अब वो एक रिकॉर्डिंग रूम में रहता है और वहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और साथ ही वो रोमांस भी करते हैं। बट इतना ही नहीं, वो दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। अब शादी वाले दिन वो दोनों मेरमेड और ट्रीटन और बाकी के लोग सभी वहाँ पर रहते हैं। तो बेस प्लेयर ने एक लड़की से शादी कर ली थी और सिल्वर उससे प्यार भी करती थी। तो सिल्वर को अब जिंदा रहने के लिए उस बेस प्लेयर को मारना था सुबह होने से पहले, क्योंकि सूरज की रोशनी में वो सी फॉर्म में बदल जाती, यानी कि वो पानी में बदल जाती है। और इसी बात को लेकर ट्रीटन गोल्डन को वार्न भी करता है और इसी बात को गोल्डन सिल्वर को भी बताती है कि तुमको बेस प्लेयर को मारना होगा। अब इसके बाद सिल्वर बेस प्लेयर के पास जाती है और उसके साथ डांस भी करती है। तो वो उसकी गर्दन को काटने वाली थी, लेकिन वो कर नहीं पाती है क्योंकि वो उससे प्यार करती थी और लास्ट टाइम में वो उसके साथ डांस ही करती रहती है। लेकिन तभी सुबह हो जाती है और सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है और वो तुरंत सी फॉर्म में बदल जाती है।
लेकिन गोल्डन सिल्वर को मरते हुए देख नहीं पाती है क्योंकि वो उसकी सिस्टर थी और उसे काफ़ी गुस्सा आता है। तभी वो बेस प्लेयर की गर्दन को काट देती है और वहाँ पर उसकी डेथ भी हो जाती है। इसके बाद गोल्डन समुद्र में वापस चले जाती है। अब फिल्म के लास्ट में हमको उन बैंड के तीनों लोगों को दिखाते हैं जिनमें से बेस प्लेयर की डेथ हो गई थी और इसके बाद समुद्र को भी दिखाते हैं और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है।